हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को जो आपको अवॉइड करनी है, और ये ज़्यादातर जो है ऐसे राइटिंग के दौरान आप लोग कर देते हो। तो इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करोगे ताकि आप बेहतर स्कोर कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा और इम्प्रेसिव ऐसे लिख पाओ। तो क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करेगा ताकि ये सारी गलतियाँ आप अवॉइड कर सको। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए आपके ऐसे में, राइट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो इन बुक्स से। यहाँ पर सारे रीसेंट टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है इन बुक्स में, जिसमें आपको ऐसे लेटर दोनों मिल जाएगा। प्रीसी राइटिंग के लिए भी आप अलग से बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऐसे और लेटर और प्रीसी तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर दोनों करके जाना है, ऐसे भी और प्रीसी भी, लेटर भी, राइट। तीनों ही चीज़ों को आप प्रिपेयर करोगे। साथ ही साथ आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डिस्काउंट रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप जो है अच्छा लिख पाओ और आपके जो मार्क्स है वो एवरेज अबव एवरेज आए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे इंप्रेसिव मार्क्स आप लेके आओ, एक अच्छा ऐसे लिख के आओ। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि नो प्लानिंग बिफोर राइटिंग। मतलब जब आपको कोई ऐसे भी लिखना होता है तो आप थोड़ा सा प्लानिंग कर लिया करो कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें लिखना है। यानी शुरुआत का 1 मिनट, आप 1 मिनट जो है लिखने से पहले का जस्ट 1 मिनट आप सोच लिया करो, माइंड मैप बना लिया करो कि उसमें एग्जैक्टली आपको लिखना क्या क्या है। इससे क्या रहेगा कि आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को लिख पाओगे, एक स्ट्रक्चर में प्रॉपर तरीके से लिख पाओगे। इसमें आपका फिर गड़बड़ नहीं होगा कि क्या चीज़ जो है आप एक सीक्वेंस में सारा लिखते चले जाओगे, और आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने लिख दी हैं और क्या क्या अभी मेरे को और लिखना है। ठीक है, ताकि उसमें जो है ऐसे में जो है आपकी खिचड़ी ना पक जाए। आप डिफरेंट तरह की चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर देते हो, अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें इंक्लूड कर देते हो, कुछ इररेलेवेंट चीज़ें इंक्लूड हो जाती है और फिर रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है एक ही तरह की चीज़ों का बार बार। तो ये खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। ठीक है, तो आपको 1 मिनट पहले जो है थोड़ा सा समझ लेना है कि आप क्या लिखने वाले हो, क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हो। एक माइंड मैप बना के कोशिश करो कि आप एक सीक्वेंस में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहले जो आप शुरुआत में उसके बारे में बताने वाले हो, उसके प्रेजेंट एस्पेक्ट को बताओगे टॉपिक के। उसके बाद उसमें क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है, इस तरह की चीज़ें बताओगे। उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे। सोशल एस्पेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आप लिखते शुरू इस तरह से लिखना शुरू करोगे, जो आपको पहले से माइंड मैप बना के चलोगे तो वो बेहतर रहता है, ताकि आप एक सीक्वेंस में लिख पाओ और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अपना ऐसे कंप्लीट कर पाओ, राइट। तो पहली जो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हो, ये नहीं सोचते हो कि एग्जैक्टली लिखना क्या है, और इसी वजह से रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, राइट। तो इस चीज़ को पहली चीज़ आप अवॉइड करोगे। दूसरी आती है जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ज़्यादातर एस्पिरेंट करते हैं, वो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसको आपको पहले समझ लेना है कि आपको किस बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन प्रेजेंट टाइम, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है तो आप फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें लिखना शुरू कर देते हो। उसकी इंपॉर्टेंस से डायरेक्ट स्टार्ट करोगे, ना कि उसके बारे में बताना शुरू करोगे। मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड करना शुरू करोगे, इररेलेवेंट चीज़ें अवॉइड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको समझना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या, और उससे रिलेटेड चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे और टू द पॉइंट ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे कि जहाँ तक हो सके टू द पॉइंट चीज़ों को ही आप लिखो, इररेलेवेंट चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करोगे कि आपको दिया क्या एग्जैक्टली हुआ है क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। इसके अलावा नो टॉपिक रिलेटेड वोकैब। ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं कि जो उसमें जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड वोकैब नहीं लिखते, तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपको उसी तरह के शब्द लिखने हैं जो आपको टॉपिक दिया गया है, उससे संबंधित शब्दों का इस्तेमाल करना है उसमें, उससे संबंधित कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट के ऊपर कोई टॉपिक आता है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में आप बात करोगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स को आप अपने ऐसे में इंक्लूड करोगे ताकि वो और रेलिवेंट लगने लगे।
राइट। तो टॉपिक जो भी आपको दिया जाएगा उससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे भी आपको फोकस करना, उसके बारे में भी आपको वहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी कॉमन मिस्टेक है। इसके अलावा नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि जब आप लिखना शुरू कर रहे हो तो एक सीक्वेंस में लिखोगे। मतलब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप जो भी टॉपिक दिया है उसके पास्ट के बारे में बताओगे, फिर प्रेजेंट के बारे में बताओगे, फिर उसके फ्यूचर के बारे में बताओगे। ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो उसके प्रेजेंट सिचुएशन से, फिर आप पास्ट बता रहे हो, फिर आप फ्यूचर बता रहे हो। मतलब सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको जो है लिखना होता है। तो स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसके बाद सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, सबसे बड़ा जो एक तरह से ब्लंडर होता जाता है स्टूडेंट्स द्वारा, वो रिपीटिशन होता है कि जो बात वो कर रहे हैं उसी चीज़ को बार बार घुमा घुमा के वही चीज़ें लिखते चले जा रहे हैं अलग अलग शब्दों में। तो ये चीज़ नहीं करनी है। उसी तरह का बार बार एग्जाम्पल इंक्लूड कर रहे हैं, उसी तरह का सेम स्ट्रक्चर चल रहा है सेंटेंसेस का, इस चीज़ को अवॉइड करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन होना चाहिए। एग्जाम्पल्स अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो उसमें भी वेरिएशन आना चाहिए, अलग अलग तरह के अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से आपको एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं। और रिपीटिशन नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है कि बार बार वही चीज़ ना बताओ। आप अब उससे रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, उससे रिलेटेड अदर एस्पेक्ट को बता सकते हो, लेकिन सेम आइडिया को, सेम एग्जाम्पल को, सेम स्ट्रक्चर को बार बार उसी को घुमा घुमा के नहीं लिखना है। इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर गलती होती है सभी एस्पिरेंट्स से, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगली जो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ये है इग्नोरिंग कैपिटल लेटर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और कॉमा। ये जो छोटी मोटी गलतियाँ होती है ना, कैपिटलाइजेशन से एरर बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कुछ चीज़ें जो है आपको कैपिटल में लिखनी होती है, कुछ स्मॉल लेटर में लिखनी होती हैं। तो स्मॉल लेटर्स को आप लोग कभी कभी क्या है कि कैपिटल लेटर में शुरुआत का वर्ड लिख देते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी स्मॉल लेटर में लिख रहे हो। तो इस तरह की गलती जो है वो भी अगर नोटिस की जाएगी, उसको नोटिस किया जाता है। तो कॉमा वगैरह भी प्रॉपर तरीके से आपको लगाना है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे कॉमा भी, अपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर सही तरीके से आपको इन सब बेसिक चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। अगर इनको आप अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे, राइट। तो इन चीज़ों को, ये बेसिकली फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हो तो आपके अननेसेसरी मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अवॉइड करना है ताकि आप अच्छा लिख पाओ और आपके मार्क्स भी बेहतर हो पाएँ, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ज़्यादातर कॉपीज़ में मैंने जो इवैल्यूएट की है, ज़्यादातर कॉपीज़ में देखा है कि इररेलेवेंट एग्जांपल्स इंक्लूड कर देते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स। तो इररेलेवेंट एग्जांपल्स इंक्लूड नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। आपने ऐसे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इंक्लूड करनी जो इररेलेवेंट है, उससे संबंधित ही नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करेंगे। अगर इररेलेवेंट चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे तो आप शब्द आपको, क्योंकि विद इन वर्ड लिमिट लिखना होता है, तो आप वर्ड्स का ही वेस्ट करोगे, और फिर वो जो आपने टॉप चीज़ लिखी है वो उससे रिलेटेड नहीं, तो वो भी आपका वेस्ट ही जाएगा, तो वो पूरा कट जाएगा, एक तरह से काट दिया जाएगा। इस वजह से इसको अवॉइड करेंगे, इस चीज़ को, राइट। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो एक ही चीज़ को बार बार बोलना, या बहुत ज़्यादा एक ही तरह के बहुत ज़्यादा आइडिया उसमें इंक्लूड कर देना। अपने ऐसे में बहुत ज़्यादा तरह की बातें कर देना, ये भी एक तरह से, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ उसमें इंक्लूड कर देते हो, बहुत ज़्यादा तरह की चीज़ें इंक्लूड कर देते हो, वो भी एक तरह से उसको अच्छा नहीं समझा जाता। आपको बैलेंस्ड वे में लिखना है कि ना ज़्यादा आपका रिपीटिशन होना चाहिए, सेम ही आइडिया को बार बार नहीं रिपीट करना है, ना ही बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें इंक्लूड कर देनी है, बहुत ज़्यादा आप उसमें फैक्चुअल डेटा इंक्लूड कर दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उसमें साइंटिफिक डेटा इंक्लूड कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत तरह की चीज़ें उसमें नहीं डालनी है, आपको बैलेंस तरीके से लिखना है कि सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आ जाए उसमें, और कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आप बहुत अलग अलग तरह के आइडियाज़ अगर अपने ऐसे में इंक्लूड करोगे तो आप उसको कंक्लूड नहीं कर पाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे उसमें एग्जैक्टली लिखना क्या है, राइट। तो इस वजह से इसको भी अवॉइड करेंगे, ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इसके अलावा जो ज़्यादातर एस्पिरेंट जो है, जो मिस्टेक करते हैं वो है बहुत सारे पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे में आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाने हैं आपको। आप 3 से 4 पैराग्राफ बना सकते हो, ऐसा नहीं करना आप 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 पैराग्राफ बनाते चले जा रहे हो, हर लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी जो ब्लॉक्स है वो एक तरह से कम पड़ जाएंगे, साथ ही साथ आप अपने पूरे शब्दों में लिख नहीं पाओगे चीज़ों को। तो ये जो पैरा है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करने, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं आपके चेंज होने चाहिए। 3 से 4 के बीच में ही आपको जो है पैरा रखने, इससे ज़्यादा चेंज करने ही नहीं है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस की वजह से भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप अलग अलग तरह की चीज़ें लिखोगे तो फिर आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे, आपका कंक्लूजन मिसिंग रह जाएगा।
राइट। तो आपके ऐसे में कंक्लूजन जरूर होना चाहिए जिसमें आप वे फॉरवर्ड की बात कर रहे होगे कि आगे क्या करना चाहिए, सजेशंस दे रहे होते हैं, आगे क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए उस प्रॉब्लम, अगर कोई इशू रिलेटेड टॉपिक है तो इस तरह की चीज़ें आपका प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए, वो हॉलिस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, मतलब जो भी बातें अपने पूरे ऐसे में कही है उसका निचोड़ आपका कंक्लूजन में होना चाहिए। तो कंक्लूजन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कंक्लूजन आपको लिख के ही आना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। कंक्लूजन को आपको इंक्लूड करना होता है, तो इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप 70+ आसानी से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे, इस तरह की मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो उससे आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं बिलो एवरेज रह जाते हैं। राइट। तो ध्यान रखना है, इन इन तरह की मिस्टेक को, इस तरह की गलतियों को आपको अवॉइड करना है। राइट। क्लियर है सभी को? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, पूरी अच्छे तरीके से इनको ध्यान रखिएगा। और लिखते समय बेसिकली आपका माइंड एक तरह से खुला होना चाहिए, आप चीज़ों को सोचें और ध्यान रखें कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। राइट। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।